तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द मरुधरा पधारने वाले हैं। एक बार फिर से अजमेर की धरती पर वो कदम रखेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी को लेकर खास तैयारियां चल रही है। आपको वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से आपको अजमेर की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से खास तैयारियां की गई है। युग पुरुष 9 साल बेमिसाल, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज नेता। पधारो हमारे देश, बस यही इंतजार किया जा रहा है कि कब राजस्थान की धरती पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे कि जानकारी मिल रही है, ये बस बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब अजमेर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया, क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा जब कोई बड़ा विमान वहां पर लैंड करेगा। आज तक कोई भी ऐसे बड़े विमान की लैंडिंग वहां पर नहीं हुई है और ये भी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े विमान जो है उसका भी आवागमन हो पाएगा। उसी को लेकर भी बात सुनिश्चित हो जाएगी। फिर किशनगढ़ एयरपोर्ट से ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है, ब्रह्म पिता के दर्शन करने के बाद एक अच्छे काम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एक मिशन जो है यहां से आज शुरू हो जाएगा। एक जनसभा होगी 8 लोकसभा सीट से, 45 विधानसभा सीट से, और उसी को लेकर सीधा निशाना साधा जाएगा। ये संबोधन बेहद खास रहेगा। पीएम बनने के बाद पहली बार ब्रह्म पिता के दर्शन करने के लिए, जगत पिता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो भगवान के दर्शन करने के बाद कायड़ विश्राम स्थली जाने का भी कार्यक्रम है। विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। खास तैयारियां जो है बहुत लंबे दिनों से पहले ही चल रही थी। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है सुरक्षा को लेकर हर एक तरीके से, और सभी कार्यकर्ताओं को भी भीड़ जुटाने का लक्ष्य दे दिया गया था। चाहे अध्यक्ष हो या फिर कोई दिग्गज नेता हो, सीपी जोशी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले ही यहां पर पहुंच चुकी है। तमाम बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिग्गज यहां पर पहुंचता है, किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई है। क्योंकि चाहे हेलीकॉप्टर रूट से लेकर हेलीपैड बनाने से लेकर रोड मैप जो पूरे तरीके से बनाया गया था, उसकी पहले ही रिहर्सल कर ली गई थी ताकि कोई चूक ना रह जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो है 1 to 1, जिस तरीके से कार्यक्रम रखा जाता है, मिनट टू मिनट होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय सीमा जो है वो पहले से ही तय है। तो कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, किसी भी कार्य में ज्यादा वक्त न लगे, ये पहले से रिहर्सल कर ली गई थी। और इसलिए बेहतर तरीके से सुरक्षा, चाक चौबंद तैयारी, हर एक तरीके से इस व्यवस्था को संभाले हुए यहाँ का प्रशासन, दूसरी तरफ दिग्गज नेता। लेकिन अब जो तैयारी की गई थी, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, वो परीक्षा देने की बारी आ गई है। क्योंकि मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीट पर लोगों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। हालांकि जब पिछला दौरा उनका रहा था, अनौपचारिक रूप से तो शुरुआत तभी हो गई थी मिशन चुनाव की, लेकिन अब जब औपचारिक रूप से शुरुआत होगी तब हर किसी की नजर रहेगी कि अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारे सहयोगी शुभम सुबह से हमें खास तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उनसे जानकारी ले लेते हैं। शुभम, घड़ी आने वाली है उस परीक्षा की जिसे लेकर दिग्गज जो है लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री बहुत जल्द आएंगे, फिलहाल आपसे अपडेट लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो 1 दिवसीय यात्रा का कार्यक्रम है वो आज अजमेर में होने वाला है। और कुछ ही क्षणों में जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ेंगे और उसके बाद उनका विमान जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो प्रोटोकॉल के तहत वेलकम है प्रधानमंत्री का वो किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो उनका वेलकम करेंगे, और साथ ही जो प्रदेश के एक मंत्री है शांति धारीवाल, वो भी उनका मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उनका वेलकम करेंगे। उसके साथ साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी, जो 20 पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर जो है यहाँ पर रखा गया है और जो यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पुष्कर के लिए रवाना होगा। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद वापस कायड़ विश्राम स्थली के लिए आएगा, जहाँ पर करीबन 2 लाख से अधिक जो लोग हैं वो जुटने का प्रयास जो है वो भाजपा ने किया था। और उसी को देखते हुए जो जनसभा है वो यहाँ पे आयोजित होगी। जनसभा को संबोधित करके प्रधानमंत्री मोदी, उसके साथ साथ जो विधानसभा 2023 का चुनाव होना है उसका बिल्कुल यहाँ से बजाया जाएगा। और जो भाजपा का एक अभियान है
महाजनसंपर्क अभियान, उसकी भी शुरुआत अजमेर कायर विश्राम स्थल इस मंच से की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अब देश में उसको प्रयास के बाद उनको एक तारीख मिली और तारीख मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो दौरा यहाँ पर अब होने जा रहा है। और दौरे के साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं करीब 3 बजे किशनगंज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और किशनगंज एयरपोर्ट के साथ पहुंचने के बाद कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वहां पर ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचेगा जगत पिता ब्रह्मा का जो है आशीर्वाद लेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद कह सकते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल इवेंट है उसको यहाँ पे जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम है उसके तहत जनसभा को कायर विश्राम स्थल पर संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चुनाव आ रहे हैं और बड़े प्रदेशों के अंदर जो चुनाव है उसके तहत जो एक अभियान है महाजनसंपर्क अभियान, उसकी शुरुआत की जानी है। उसकी शुरुआत करने को लेकर के जो इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं और जनसभा को जो संबोधित करेंगे तो यहाँ पर करीबन 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाया जा रहा है ताकि और कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनमें भी जोश भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे ताकि 2023 के अंदर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या केंद्र के अंदर जो नेतृत्व पदाधिकारी हो वो मिलकर के ऐसा काम करे कि भाजपा के तमाम प्रदेशों के अंदर सरकार बने। उसको लेकर के यहाँ से आज अभियान की शुरुआत की जाएगी और उसके अंदर तमाम लोगों से बातचीत भी की जाएगी। हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ लोगों से, क्योंकि 9 साल का जो बेमिसाल का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पे आयोजित होगा, उसी के तहत जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो लाभार्थी जो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजनाओं के, केंद्र की योजना के उन लाभार्थियों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलने का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल अजमेर में अभी मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि हालांकि जिस डोम की बात कर रहे हैं जहां पर पंडाल सजाया गया है, पूरी सुरक्षा रखी गई है, पूरा ध्यान रखा गया है इस बार पर्यावरण को देखते हुए भी कि अगर मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो कोई यहाँ पर चूक ना हो जाए, लोगों को भी परेशानी ना हो और दिग्गजों को भी परेशानी ना हो। तो फिलहाल मौसम का मिजाज बताइएगा कैसा है वहां? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम की तो देखिए कल जो मौसम था वो काफी तूफान भरा और आंधी भरा मौसम था और जो बारिश थी उसने अपना जो तेज आंधी तूफान और बारिश जो आई थी उसने अपना कहर ढाया था। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी दी हुई है और शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक की जो चेतावनी है मौसम विभाग के द्वारा दी गई है कि जो आंधी, तेज हवा और बारिश जो है वो यहाँ पे आ सकती है। उसको लेकर के जो इंतजाम है यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि कल भी तेज बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां खराब हुई थी उसको सुधारने के प्रयास किए थे और उन प्रयासों को, व्यवस्था को ऐसा निर्देश दिया गया है कि आज अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो किसी तरीके का कोई उल्लंघन ना हो, किसी तरह की कोई व्यवस्था डगमगाए नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जो डोम है उस डोम को भी वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है और एक डोम नहीं करीबन 3 डोम जो यहाँ पे है वो बनाए गए हैं। 3 डोम बनाने का कारण यही है कि बीच वाले डोम के अंदर भी कार्यकर्ता रहेंगे और आसपास में जो डोम है उसके अंदर भी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और भाजपा के जो लोग हैं वो तमाम व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं। करीबन 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारी जो हैं इसके अंदर लगाए गए हैं। 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारी जो व्यवस्था संभाल, उनके साथ साथ 500 से अधिक जो अधिकारी हैं वो इस पूरे कमान संभाले हुए हैं। अजमेर एसपी, अजमेर आईजी सहित एसपी के तमाम अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके करीबन 6 पॉइंट है जहाँ पर उनका स्टॉप होगा। पहले किशनगंज एयरपोर्ट होगा, उसके बाद पुष्कर हेलीपैड पर होगा, पुष्कर हेलीपैड के बाद वह ब्रह्मा मंदिर जाएंगे, ब्रह्मा मंदिर के बाद पुनः हेलीपैड आएंगे और हेलीपैड के बाद कहा जा सकता है कि जो कायर विश्राम स्थली है वहां पर पहुंचेंगे। कायर विश्राम स्थली के बाद जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पुनः कायर विश्राम स्थली और उसके बाद कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वह पुनः दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल शुभम, साथ में ये भी बताइए क्योंकि भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, दिग्गजों की पैनी नजर थी, तो आज कोई चूक यहाँ पर ना हो जाए। फिलहाल अभी तक कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है, लोगों में कितना उत्साह है जनसभा में पहुंचने का, प्रधानमंत्री को सुनने का, कितने लोग उत्साहित यहाँ पर? अजमेर के भी क्या, राजस्थान के बाहर से भी कितनी, माफ कीजिएगा, अजमेर के बाहर से भी कितनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता या फिर आम जनता यहाँ पर पहुंची है? जी बिल्कुल, जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, चाहे वो अजमेर के हो या प्रदेश के हो या जो 8 लोकसभा चुन की गई हैं उनके लोगों को यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पांडाल के अंदर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी भीड़ दिख रही है और शहरी लोगों की भी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे उसमें 2 लाख लोगों को जो जोड़ने का किया गया है प्रयास, उसके तहत अब जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो चुकी है और बताया यही जा रहा है करीब 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ जो उनका उद्बोधन होगा उसको सुनेंगे। लेकिन जो
प्रधानमंत्री जो उद्बोधन देंगे उसके तहत 9 साल का जो कार्यक्रम है, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम है, उसके तहत यहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके अंदर जो जनसभा होगी उस जनसभा को संबोधित किया जाएगा और संबोधित करने के बाद जो महाअभियान है, जनसंपर्क महाअभियान, उसकी भी शुरुआत यहाँ से की जाएगी। और 4 प्रदेशों के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर के जनसंपर्क महाअभियान होगा, जिसके अंदर पिछले 1 महीने के अंदर पूरे देश में इन सब जगहों पर करीबन 600 से अधिक सभाएं, रैलियां होंगी और प्रेस वार्ता भी करीबन 200 प्रेस वार्ताओं को जो भाजपा है वो यहाँ पे करेगी, जिसके अंदर तमाम भाजपा के नेता। ठीक है शुभम, आप नजर बना के रखिएगा, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का रुख कर लेते हैं। वो भी सुबह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्य, अभी फिलहाल आप किस जगह पर मौजूद है, किस तरीके की तैयारियां आपके आसपास की गई है, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी हम सभा स्थल पर है। कायड़ में जो सभा स्थल बनाया गया है उस सभा स्थल पर हालांकि अजमेर शहर से बाहर है, तो ऐसे में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। कार्यक्रम में शुरू होने में अभी वक्त है। लगभग 4:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में ये भी तय मानकर चलिए कि लोगों का भी यहाँ पर आना बड़ा धीरे धीरे चालू रहेगा। दूर दराज के इलाकों से थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, अजमेर शहर के लोग हैं वो ऐन वक्त पर आना पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। मेरे कैमरा सहयोगी नरेंद्र आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सभा स्थल है उस पर अभी कितनी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है, कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर क्या स्थिति है और कितना बड़ा सभा स्थल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कायड़ जो है स्थल है, वहाँ पर सभा स्थल बनाया गया है। हालांकि अभी महिलाएं जो है वो कंपैरिजन में अगर पुरुषों के लिहाज से देखा जाए तो पहले ही यहाँ पर आ गई हैं। कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है। बारिश से ये जो मैदान है ये पूरा तरबतर हो रखा है, कीचड़ जैसी स्थिति थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे ठीक करने की कोशिश की और वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दूर दराज के जिन क्षेत्रों से कार्यकर्ता आने वाले हैं उनसे सतत संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे संवाद बनाए हुए हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटे। तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर शुरू से ही डटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर चूंकि संयोजक की भूमिका में वो डटे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके जरिए हम दर्शकों तक ये अपडेट कर रहे हैं कि दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। जिन्होंने कमान संभाली हुई थी वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। ऐश्वर्या, और क्या कुछ जानकारी है? मंच की तस्वीर भी जरा दिखाइए जहां पर प्रधानमंत्री विराजमान होंगे। जो मंच है उसे अच्छे तरीके से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है मंच को, और आप देख पाएंगे कि मंच पर प्रमुख नेता मौजूद होंगे। उनके लिए कुर्सी अभी लगाई जाएगी, थोड़ी देर बाद कुर्सियां भी लगा दी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अभी साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। आप इन तस्वीरों में नरेंद्र आपको दिखाएंगे कि फिलहाल जो है यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चल रहा है। चूंकि इससे पहले जो फूल है वो सजा दिए गए थे, तो कुछ फूल जो हैं वो सूख भी गए हैं, ताज़ा फूल मंगाए गए हैं, उसी लिहाज से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। धीरे धीरे यहाँ पर नेताओं का आना शुरू होगा। लेकिन मैं आपको इस पूरे दौरे को लेकर अपडेट करना चाहूँगा कि यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और सियासी दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। इस दौरे को सियासी दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हुए हैं, मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां हैं उनसे तमाम कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाया जाएगा। और चूंकि विधानसभा चुनाव है तो केंद्र की उपलब्धियों के जरिए विधानसभा चुनाव मैदान में कार्यकर्ता जाएं और केंद्र की उपलब्धियों का बखान करें कि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार होगी तो ऐसे में राज्य में भी यदि सरकार बनती है तो डबल इंजन का मैसेज भाजपा के द्वारा दिया जाता है, तो उस मैसेज को यहाँ से दिया जाएगा। चूंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, तो बहुत कम समय रहने के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके हर एक क्षेत्र को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि अब अजमेर में आए हैं तो अब अगला जो कार्यक्रम है वो संभावना है कि मारवाड़ में हो। तो यहाँ पर लगातार, हालांकि मारवाड़ में सिरोही में कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को साधा गया था उसी जगह से। कोटा संभाग में भी प्रधानमंत्री मोदी को जाना है। हालांकि तमाम जिले अभी कवर नहीं होंगे, तमाम जिलों को कवर करने में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जिला स्तर पर जाने की शुरुआत होगी। फिलहाल संभाग स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं।
तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स हैं, जो प्रदेश की प्रमुख लीडरशिप है, उसे भी एकजुट करने का मैसेज दिया जाएगा। वसुंधरा राजे यहाँ पर कल शाम को पहुंच चुकी थी। ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी छत्तीसगढ़ के चुनाव के मद्देनजर उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो चुनाव के मद्देनजर उससे पूर्व की तैयारियों की बैठक और आगामी रणनीति की बैठकों में वो बेहद व्यस्त है। बाकी के प्रमुख नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। हालांकि अगर हम अजमेर को उठाकर देखते हैं तो अजमेर पूरे संभाग की स्थितियों को देखें तो नागौर में स्थिति ठीक नहीं है। नागौर की स्थिति से निपटने के लिए ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन लाडनू में किया गया था, क्योंकि नागौर में महज मोहन राम चौधरी की सीट है और एक रूपाराम मुरावतिया की है, जो नागौर शहर में मोहन राम चौधरी है, रूपाराम मुरावतिया मकराना में है। बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें थी, सिर्फ एक सीट जो थी वो बीजेपी के पास नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी नागौर को भी साधना चाहेगी। भीलवाड़ा में थोड़ी ठीक सी स्थिति है, अजमेर में थोड़ी ठीक सी स्थिति है, लेकिन जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र, इस गढ़ को में सेंध मारना बड़ी चुनौती होगी। टोंक तक सेंध मारी जाएगी। टोंक के अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, पाली के आसपास का क्षेत्र में सेंध मारी जाएगी। जयपुर शहर को भी यहाँ से साधा जा रहा है। मालवीय नगर के कार्यकर्ता यहाँ पर काफी संख्या में अभी देखे गए हैं और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का आना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर कौन कौन नेता इतने दिन से डटे हुए थे, इनको लेकर भी मैं शुभम से बात करूंगा। शुभम, यहाँ पर कौन कौन बीजेपी के नेता थे जो इतने दिन से यहाँ पर रुके हुए थे? कौन कौन लगातार आ रहा था? कौन ज्यादा मेहनत कर रहा था, या आपने यहाँ करीब से देखा? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, वो यहाँ पर लगातार पिछले 7 दिनों से थे। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो सीपी जोशी हैं वो करीबन 5 से 6 दिन अजमेर रहे, क्योंकि उनको बाड़मेर दौरा भी करना पड़ा था, बीकानेर भी गए थे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अरुण सिंह भी बीच में 2 दिन के लिए आए थे। और भाजपा के जो तमाम लोकल लीडर्स हैं और जो मंत्री प्रदेश संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर थे। संभाग के जो प्रभारी हैं प्रहन चंद मेहता, वो भी यहाँ पर रहे थे। जिले के जो प्रभारी हैं वो भी यहीं रहे थे। तमाम भाजपा का जो वरिष्ठ मंडल था उसने यहाँ पर अजमेर में डेरा जमाया हुआ था। करीबन 7 दिन से लगातार यहाँ पर जो तैयारियां चल रही थी उनको लेकर के बैठकें, अलग अलग मंडलों की बैठकें यहाँ पे चल रही थी। जो नेता प्रतिपक्ष है और सीपी जोशी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे थे, ताकि भीड़ को कैसे जुटा जा सके, कार्यकर्ताओं को सभा में कैसे लाया जा सके। उन व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम व्यवस्थापकों के साथ बैठकें हुई थी। कई चौपालें लगाई गई, चाय पर चर्चा की गई और लोगों तक, जन जन तक जो भाजपा सरकार की 9 साल की जो योजना है, उन योजनाओं के तहत जो काम हुए हैं उनको लोगों तक बखान किया गया कि 9 साल जो बेमिसाल हैं वो कैसे बेमिसाल हैं, वो लोगों को बताया गया। तो इसके लिए तमाम जो भाजपा का शीर्ष मंडल था वो अजमेर में अपना डेरा जमाया हुआ था। खाली अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर करीबन 8 से 10 जो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो यहाँ पर थे। उसके अलावा जो संभाग की अगर बात करें, संभाग के अंदर यहाँ पर कुर्सियां जो है बताया जा रहा था 2 लाख की भीड़ आएगी, लेकिन कुर्सियों की ठीक है संख्या है। आप शुभम से बातचीत जारी रखिए। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे।